सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 42। आज हम सुनेंगे श्री राम जी की चरण पादुका लेकर भरत जी का वापस अयोध्या आना। तो जब सबका ये विचार बन जाता है कि 14 वर्ष श्री रामचंद्र जी वन में रहेंगे और भरत जी अयोध्या के रखवाले बनकर रहेंगे, तो फिर कहते हैं, कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़कर हाथ, सिंहासन सूना रहे तब तक कैसे नाथ। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधारने को पादुका दे अपनी रघुराय। गुरु जी ने बोले कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपनी चरण पादुका देंगे, वो सिंहासन पर विराजमान होंगी। रघुवर ने जब ही पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका आज्ञा ली सिर पर। यह भाव और भी ऊंचा था, झुककर वह सेवा ली सिर पर। सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। तो जैसे हित सभा जब भंग हुई, तो कौशलवासी हर्षित थे। श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ। रामचंद्र जी के अभिषेक को भरत जी जहां जहां से गुजरे थे वहां का जल लेकर आए थे। तो भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। वहां पर एक कुआं बनाया गया जो भरत जी ने अपने हाथ से बनाया। चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आदेश, जहां पर उस जल को इकट्ठा किया गया वो भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वो आज भी है। तो शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। यह सब होने पर हुए भरत उदास महान, होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। जब सब विदा हो गए और जो देवताओं ने उन पर असर किया था वो सब जब समाप्त हो गया, तब भरत को सारा ध्यान आया। तो क्या सोचते हैं, सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धन थे फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वचनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर से चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। बरियाई ले आ उन्हें यहाँ, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। फिर से उनका मन होता है कि मैं फिर से वन में जाऊं और जबरदस्ती रामचंद्र जी को मनाकर ले आऊं। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। तो कहते हैं, तड़पता है सुआ तोता, तड़पता है सुआ हे राम कैसे भाएगा पिंजरा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजरा। दिया जाता है दाना और पानी डाला पिंजरे में, न ये समझा कि पक्षी को किसी दिन खाएगा पिंजरा। पिंजरे में रह के कोई सुखी रहा है क्या? नहीं ना। परों से अपने घिस घिस कर करूंगा तीलियां पतली। लगातार जिस पिंजरे की जो तीलियां हैं जिनसे मैं बंद हूँ, जो जालियां बनाई गई हैं, उन्हें मैं लगातार घिसूंगा।
परोसे अपने घिस घिस कर करूँगा तीलियां पतली, भला कब तक मुझे फांसेगा या भरमाएगा पिंजरा। पवन स्वतंत्र के झोंके कभी तो पर को खोलेंगे, सुआ उड़ जाएगा सोना पड़ा रह जाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ हे राम कैसे भाएगा पिंजरा। तो देख दशा यह भरत की, हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश से दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राजकाज सहयोग। तो क्या होता है, वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा। रामचंद्र जी को कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो वहाँ पर जमीन पर आसन लगाएंगे, तो दास भूमि के नीचे रहने की जगह बनाएगा। तो मैं भूमि के नीचे अपने रहने की जगह बनाऊंगा। जिस तरह तपेगा तप में बन, जिस तरह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में जब उनसे ज्यादा दुख होगा। तभी मेरे जीवन में सुख होगा जब उनसे ज्यादा दुख मैं सहन करूंगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को, माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी, आता है भरत तपस्या को। भरत जो है वो राजकाज करना ही नहीं चाहते हैं। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राज वह भजन को पहुंचा नंदी ग्राम। भरत जी नंदी ग्राम में भजन करने, समाधि बनाने पहुंच जाते हैं। एक मंत्र था एक ही सुमरन आठों याम, रोम रोम में रमा था इष्ट देव श्री राम। तो देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य हर तरफ से गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता तोड़ा है, नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। रामचंद्र जी ने तो माँ की आज्ञा से इच्छा से तोड़ा था ये सब, पर भरत जी ने अपनी इच्छा से तोड़ दिया। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा, हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उसका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अविराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु राम। तो क्या कहते थे, वह दिन कब होगा पाएंगी जब रघुवर का दर्शन आंखें, वह दिन कब होगा पाएंगी जब रघुवर का दर्शन आंखें। कोमल कमलों को मल मल कर होंगी निर्मल पावन आंखें, जिन आंखों में कुछ पीर नहीं, कुछ लाज नहीं, कुछ नीर नहीं, किस मतलब की बेराग रहित निर्लज निठुर बैरिन आंखें। बे तो बिछुड़े धीरज देखो, बे तो बिछुड़े धीरज देखे, आंखें आई लाली लेके, रहने भी दो जिस भांति रहे, बस बनी रहे बिरहन आंखें। जैसे भी रहे ये आंखें बनी रहे, इनमें दृष्टि दिखता रहे। जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे, किस लिए बनी रहे ये, जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे तब इनके गुण अवलोकेंगे, उन श्री चरणों को धोएंगी गंगा यमुना जब बना के। प्रभु नहीं समय पे आएंगे,
यदि वो समय पर नहीं आए तब। प्रभु नहीं समय पर आएंगे तो प्राण न रहने पाएंगे। इस जीवन से बाहर होकर ढूंढेंगी जीवन धन आंखें। जीवन तो समाप्त हो जाएगा लेकिन आंखें बंद नहीं होंगी, ये अपने जीवन धन को फिर भी ढूंढती रहेंगी। कुछ क्लेश शोक का नाम नहीं, दुख किंचित राधे श्याम नहीं। जो राम रमा है रग रग में, उसमें ही रमी मगन आंखें। जो राम रमा है रग रग में, उसमें ही रमी मधुर आंखें। वह दिन कब होगा पाएंगी, जब रघुवर के दर्शन आंखें। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे चित्रकूट में राम जी ने कैसे किया सीता जी का श्रृंगार। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बोलिए देवभूमि श्री केदार धाम की जय हो, श्री बद्री धाम की जय हो। जय जय सिया राम।